हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक हॉन्टेड स्टोरी लेकर आई हूँ। तो सीधे शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी। ये घटना है 7 मार्च 2015 की। दोपहर के करीब 12:30 पीएम पर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था टाइलर, वो अपने एक साथी के साथ पुलिस क्रूजर में बैठकर पेट्रोलिंग कर रहा था। इस समय यानी कि करीब इतने ही बजे, 12:30 बजे, ये लोग स्पेनिश फोर्क रिवर के पास थे। ये लोग यूएस की ऊटा डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। ये लोग वहां पर अभी अपनी पेट्रोलिंग कर ही रहे थे, तभी अचानक से इनका रेडियो बजने लगता है। जब ये लोग रेडियो को आंसर करते हैं तभी ये पाते हैं कि एक पुलिस डिस्पैचर जो कि इनसे बात कर रहा था, वो बहुत ज्यादा अर्जेंट टोन में बात कर रहा था, जैसे कि वो बहुत ज्यादा जल्दी में हो। उसने जल्दी जल्दी में बताया कि एक फिशरमैन की कॉल आई थी और उसने इन्फॉर्म किया है कि एक एसयूवी जो कि स्पेनिश फोर्क रिवर में करीब करीब डूबी हुई है और वो भी उल्टी पड़ी हुई है, वो उसने देखी है और उसके बारे में उसने हमको रिपोर्ट किया है। पुलिस डिस्पैचर ने इनको ये भी बताया कि वो जो गाड़ी डूबी हुई है वो ब्रिज के ठीक नीचे है, और क्योंकि आप लोग ब्रिज के सबसे ज्यादा नजदीक हैं इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया है, आप लोग तुरंत वहां पर जाइए और देखिए कि अगर उस गाड़ी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बचाया जा सकता है तो उसको तुरंत बचा लिया जाए। तो अब इस ऑफिसर और उसके पार्टनर को पता था कि वो लोग ब्रिज के काफी नजदीक हैं। इन्होंने तुरंत ही अपनी जो गाड़ी थी उसको यू टर्न दिया और उस ब्रिज के पास पहुंच गए। उन्होंने अभी वो ब्रिज से दूर ही थे, तभी अचानक उन्होंने जब नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर कोई भी एसयूवी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वहां पर कुछ फायर फाइटर्स हैं, कुछ पैरामेडिक्स हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो भी उसी स्पॉट की तलाश में आए हैं। हर कोई अपनी अपनी गाड़ियों से निकल रहा था और नीचे की तरफ भाग रहा था, उस एसयूवी को ढूंढ रहा था। अब जब ये लोग बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ठीक ब्रिज के नीचे वहां पर एक रेड एसयूवी मौजूद थी जो कि दूर से दिखने रही थी। वो पूरी तरह से पलटी हुई थी और पानी में काफी डूबी हुई थी। जब ये लोग उस गाड़ी के काफी नजदीक गए तो उन्होंने पाया कि उस गाड़ी का कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो भी कोई इस गाड़ी को चला रहा था वो अभी भी इसी गाड़ी में मौजूद होगा। अब ये जो ऑफिसर था उसका पार्टनर, ये क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे तो ये सीधे उस आइसी कोल्ड रिवर में कूद गए और अब ये सीधा उस एसयूवी की तरफ बढ़ने लगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एसयूवी थी ये पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नहीं थी। इसका कुछ हिस्सा, हम कह सकते हैं 1/3 हिस्सा, बाहर निकला हुआ था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा होगा और वो अभी भी अगर अपनी सीट बेल्ट से बंधा होगा, तो क्योंकि ये गाड़ी उल्टी हो गई थी इसीलिए 100% उस व्यक्ति का सर पानी में डूब गया होगा। जब ये लोग उस गाड़ी के काफी नजदीक पहुंच गए तब इन्होंने एक औरत की आवाज सुनी जो कि उस गाड़ी के अंदर से आवाज दे रही थी कि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारी हेल्प करो आकर। अब जितने भी वहां पर ऑफिसर्स मौजूद थे, इसके अलावा जो भी अदर लोग वहां पर मौजूद थे, वो उस गाड़ी के पास पहुंच चुके थे और उन्होंने भी वो आवाज सुन ली थी। अब इन लोगों को बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि इनको पता था कि इस गाड़ी के अंदर अभी भी लोग जीवित हैं और उनको बचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां का जो पानी था वो बहुत साफ पानी नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी थी और जितनी भी विंडोज थी वो लगभग पानी में क्योंकि डूब चुकी थी और उस पानी से अंदर देखना पॉसिबल नहीं हो रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है। उनको बस उस महिला की आवाज आ रही थी चिल्लाने की। लेकिन जब उन्होंने डोर्स खोलने की कोशिश की तो वो उसको नहीं खोल पाए क्योंकि जब गाड़ी उल्टी हुई थी तो उसकी छत दब गई थी और इस कारण से जितने भी दरवाजे के फ्रेम थे वो भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे, तो अब दरवाजा खुल नहीं सकता था। अब वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा, चिल्लाकर उस महिला को बताया कि हम इस गाड़ी को थोड़ा सा उठा रहे हैं और जल्दी ही हम आपको यहां से बाहर निकाल लेंगे। अब इन्होंने उस व्हीकल को अपनी पूरी ताकत लगाकर उठाना शुरू किया। उन्होंने इस गाड़ी को अब इतना उठा लिया था कि जितनी भी विंडोज थी एक तरफ की वो पानी से बाहर आ गई थी और अब वो आराम से गाड़ी के अंदर झांक कर देख सकते थे। उन्होंने पाया कि वहां पर एक महिला है जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, उसकी सीट बेल्ट तब भी बंधी हुई थी। इसके अलावा गाड़ी में पीछे वाली सीट पर एक बच्चा भी है जो कि अपनी कार सीट पर, या जिसे हम बेबी सीट भी कहते हैं, उसमें बंधा हुआ है और वो दोनों ही ऑब्वियसली अपसाइड डाउन थे, यानी कि उल्टे लटके हुए थे। अब ये सारे के सारे ऑफिसर्स चिल्ला चिल्ला कर इन्फॉर्म करने लगे कि यहाँ पर एक बच्चा भी है, यहाँ पर एक बच्चा भी है। और ये सुनते ही वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस व्हीकल को उसके एक साइड पर खड़ा कर दिया, यानी कि उसको टेढ़ा खड़ा कर दिया ताकि जो लोग भी पानी में हैं
वो कम से कम पानी से बाहर आ जाए। अब ये जो गाड़ी के शीशे वगैरह थे इसको तोड़कर एक फायर फाइटर ने उस बच्चे को, जो कि पीछे वाली सीट पर बंधा हुआ था, उसके स्ट्रैप्स काटे, यानी कि उसकी सीट बेल्ट काटी और सीधा उस बच्चे को उस गाड़ी से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद उसने ये बच्चा एक ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया। अब यही काम वो उस महिला के साथ करने जा रहे थे। इधर ये जो बच्चा था उसको ऑफिसर ने अच्छी तरीके से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। अभी तक ये बच्चा बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, इसे बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चा जीवित है या मारा जा चुका है। बाद में वो भागता हुआ गया रिवर बैंक पर, उसने पैरामेडिक्स को ये बच्चा हैंड ओवर कर दिया। इस दौरान ये जो बच्चा था ये धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाने लगा था, अपनी आंखें फड़फड़ाने लगा था और ऐसा लग रहा था कि वो रोना चाह रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बच्चा पूरी तरह से ठीक था। जो पैरामेडिक्स थे उन्होंने बच्चे को एक स्ट्रेचर पर लिटाया, उसको एम्बुलेंस में रखा, उसके बाद सीधा उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि बच्चा बच ही जाएगा और जैसा कि हुआ भी, ये बच्चा बाद में बच गया था। इसके बाद इन्होंने अपना सारा अटेंशन उस महिला की तरफ लगाया जो कि अभी भी गाड़ी में फंसी हुई थी। अब ये लोग भागते हुए सीधा उस एसयूवी की तरफ गए, उस महिला को देखा कि वो कैसी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों की तरफ देखा तो वो लोग समझ गए थे कि वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हम यहाँ से 14 आवर्स पहले की तरफ चलते हैं। पिछली रात के करीब 10 बजे एक 25 ईयर्स ओल्ड लड़की जिसका नाम था जेनिफर, वो अपने फादर के घर से निकली थी जो कि ऊटा में ही रहा करते थे, और उसकी कार में उसके साथ उसकी 18 मंथ्स ओल्ड बेबी जिसका नाम था लिली, वो भी मौजूद थी, जो कि बैक सीट में अपनी बेबी सीट में बैठी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब ये अपने पिता के घर से निकली अपनी बेटी के साथ तब सब कुछ ठीक था। उसके फादर ने बाहर पोर्च में आकर उसको बाय किया, गुड बाय किया, और उसके बाद सीधा वो अपने घर की तरफ जाने लगी। लेकिन रात के करीब 10:30 बजे पता नहीं कैसे, लेकिन जेनिफर की गाड़ी ऑफ रोड हो गई और सीधा ब्रिज से नीचे गिर गई। ब्रिज से नीचे गिरने के दौरान वो फ्लिप ओवर भी कर गई थी और इसी कारण से वो गाड़ी वहां पर बाद में उल्टी मिली थी। ऐसा माना जाता है कि या तो जेनिफर को नींद आ गई होगी या फिर किसी एनिमल ने उसकी गाड़ी की तरफ जंप कर दिया होगा, इस कारण से वो ऑफ रोड हो गई होगी, लेकिन एग्जैक्ट कारण इसका अभी तक नहीं पता चला है। रात भर इनकी गाड़ी वहीं पर पड़ी रही। वो और उसकी बेटी दोनों ही उस उल्टी गाड़ी में पानी में डूबे हुए पड़े रहे। और वो जो बच्चा था यानी कि बच्ची थी, वो भी अपसाइड डाउन रही रिवर के अंदर। फिर जैसा कि आपको पता ही है कि किसी फिशरमैन ने इस गाड़ी को देखा था, ऑफिसर से कांटेक्ट किया था, उनको बताया था, और तब जाकर वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और बाकी पैरामेडिक्स पहुंचे थे। और सभी लोगों ने अंदर से जेनिफर की आवाज सुनी थी जो कि चिल्ला रही थी कि हम गाड़ी के अंदर हैं, हमें बचा लो प्लीज। और इसी कारण से उन्होंने जल्दीबाजी में उस गाड़ी को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की थी, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी गाड़ी के अंदर है वो 100% मारा जा चुका होगा। लेकिन बच्ची को सुरक्षित किनारे लाने के बाद जब इन्होंने गाड़ी में देखा तो पाया कि जो जेनिफर थी वो तो वहां पर मारी जा चुकी थी, उसकी वहां पर लाश पड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो गाड़ी नदी में गिरी होगी तो तुरंत ही जेनिफर की वहां पर मौत हो गई होगी। केवल लिली ही उस गाड़ी में जिंदा बची थी। जो बच्ची लिली जिंदा बची थी वो भी करीब करीब हाइपोथर्मिक हो चुकी थी, यानी कि उसको भी बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी थी। लेकिन पता नहीं कैसे वो रात भर उल्टी पानी में रहने के बावजूद मारी नहीं गई थी। ये एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है। डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि ये सिर्फ 1-2 मिनट में ही मारी जाती हाइपोथर्मिया से अगर आप इसको निकालते नहीं, और अगर वो गाड़ी के अंदर से आवाज ना आती उसकी माँ की तो शायद ये लोग इतनी जल्दी जल्दी में उस गाड़ी को सीधा ना करते। ये लोग कुछ ना कुछ तो देर लगाते, कम से कम 10-15 मिनट, लेकिन उस आवाज के कारण बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश हुआ इनके अंदर और इन्होंने सीधे ही गाड़ी को पुश करके सीधा करने की कोशिश की थी। क्योंकि इसकी माँ तो वहां पर मारी जा चुकी थी, जेनिफर मर चुकी थी, तो आज तक ये एक रहस्य है कि उस गाड़ी के अंदर से इन्होंने किसकी आवाज सुनी थी, क्योंकि श्योरली लिली तो वो आवाज निकाल नहीं सकती थी, वो किसी एडल्ट महिला की आवाज थी, और उस गाड़ी में उस बच्चे और उस महिला के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। बाद में लिली पूरी तरह से रिकवर कर गई थी, लेकिन आज तक जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यही सोचते हैं कि आखिर उस दिन किसकी आवाज हमने सुनी होगी। तो फिलहाल आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।